दांव पर लगा है सब कुछ, पर हम रुक नहीं सकते। अटल जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी का अंतिम भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। बूढ़ी अम्मा चली जा रही हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। इतना बड़ा आघात अगर कोई अपना देता है तो कैसे सहे माँ। पराई करते हैं तो समझ में आता है, अपनों ने उन्हें इस उम्र में बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये सोच सोच कर वह रोए जा रही। चलते चलते अचानक शोरगुल की आवाज़ से उनका ध्यान भंग होता है और वो देखती हैं कि एक व्यक्ति अपने नौकर से बात करते हुए कहता है कि तुमने मेरा धंधा चौपट कर दिया। कस्टमर की यहाँ लाइन लगी हुई और तुम तो गांव में आराम से हो, यहाँ पर मेरी हालत ख़राब है। कस्टमर लोग लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें मैं कहाँ से प्रोवाइड कराऊं, कहाँ से मैं उन्हें खाना बनाऊं, मैं तो बना नहीं पाता हूं। तभी अम्मा उनके पास आती है, कहती है बेटा मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, बताओ क्या कर रहा है। पहले तो वो थोड़ा सा सकपका जाता है, फिर बाद में कहता है अम्मा तुम क्या मेरी मदद कर पाओगी। अम्मा कहती है मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, एक बार मुझे ट्राई करने दो, अगर पसंद आता है तो ठीक, वैसे भी मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगी। इस पर वो खुश हो जाता है और अम्मा जितने भी वहाँ कस्टमर थे सबको कहती है कि 15 मिनट वेट करने के लिए, और उनकी मनपसंद का उन्हें खाना बना कर देती है। सारे कस्टमर खुश हो जाते हैं और वाहवाही करते हैं। अम्मा सभी कस्टमर को खिलाकर जाने लगती है तो वो दुकान वाला कहता है कि अम्मा आप भी खा लो खाना, और आप कहाँ जा रही हो इतनी रात में। तो अम्मा कहती है कि मेरा कोई ठिकाना तो नहीं है, पर मैं कोई अपने लिए जगह ढूंढ लूँगी। तब वो कहता है कि अम्मा आप बुरा ना माने तो आप मेरे पास ही रह जाइए, आप दिन में खाना बनाइएगा, रात में इसी दुकान में सो जाइएगा, मैं आपको महीने का 10,000 रुपया दूँगा, और सेल अगर अच्छी हो गई तो मैं आपकी पेमेंट और बढ़ा दूँगा। अम्मा पर आप जाओ मत। अम्मा ये सुनकर सो जाती है। वो सोचती है कि वैसे भी इनका कोई ठिकाना नहीं, बच्चे ने अपने घर से निकाल ही दिया है, चलो भगवान की जो मर्जी है, उनके हाथों से किसी का पेट भरेगा। इसी बात को सोचकर वो वहाँ पर रुक जाती हैं। अब सुबह उठकर वो अपने काम में लग जाती है, सबको भर पेट खाना खिलाती हैं, सबको भर पेट खाना खिलाती हैं, और वो खुशी खुशी सब लोग उन्हें दुआएं देते हैं कि इतना अच्छा खाना तो हमने कभी नहीं खाया, बरसों हो गए अपने घर का खाना खाए, आज आपने वो बात भी पूरी कर दी। सब लोग धीरे धीरे उन्हें अम्मा कहने लगे, और अम्मा भी बहुत खुश थी कि एक बच्चे ने उन्हें घर से निकाला है, या उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, छोड़ दिया है, आज इतने बच्चों ने उन्हें अपना लिया है। वो बहुत खुश थी और खूब मन लगाकर अपना काम करती, सब जगह उनकी प्रशंसा होने लगी। आसपास जो एक कॉलेज था वहाँ के बच्चे भी उनसे खाना खाने आते और ढेर सारी वो बातें करती। एक दिन एक बच्चा वहाँ से निकल रहा था, वो बहुत भूखा था। अम्मा उसे देखकर दुखी हो रही थी, उन्होंने अपने पास बुलाया और उससे कहा बेटा क्या तुम भूखे हो। तो वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अम्मा, 4 दिन हो गए मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। तो अम्मा उसे बैठाल कर खाना खिलाने लगती हैं। तभी वो दुकानदार आ जाता है और वो कहता है कि अम्मा ये क्या मैंने यहाँ पर लंगड़ खोल रखा है, जिसे देखो आप खिला रही हैं। अम्मा कहती है आप मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिएगा। इस पर वो कहता है कि अम्मा आप मेरी दुकान एक दिन लुटवा कर रहोगी, किसी भी को कोई भी व्यक्ति आता है बस उसे आप खाना खिलाने लगती हो, ऐसे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अम्मा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं दूसरों की दुकान पर काम करती हूँ तो क्या मैं अपने मन का कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब मैं इस दुकान पर काम नहीं करूँगी। स्वाभिमान के मारे तो मैं अपने बच्चे के घर वापस नहीं गई। क्या मैं नहीं चाहती थी? अगर मैं चाहती तो अपने बेटे के पास जा सकती थी, पर जब उसने मुझे छोड़ा है तो मैं कौन सा उसके बिना मर जाऊंगी। यही सोचकर वो दुकानदार से कहती है कि मैं आपकी दुकान पर काम नहीं करूंगी। तो वो कहता है अम्मा भूखों मर जाओगी, रहने की तो कोई जगह नहीं है, और कह रही है काम नहीं करेंगी, मत करो, मुझे 1000 नौकर मिल जाएंगे। अम्मा ने ये सोचा कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस दुकानदार के पास काम नहीं करूंगी।
वहाँ से वो जाने के बाद वो बच्चा उस को अपने साथ में लेकर आगे बढ़ती है। पेड़ के नीचे थोड़ा सा जुगाड़ करती हैं, एक स्टोव लाती हैं, थोड़ा सा सामान लेकर आती है। उन्हें जो पेमेंट मिली थी उन्हीं रुपयों से उन्होंने खाने का सामान खरीदा और एक अपना अलग से ढाबा खोल दिया। छोटी सी दुकान थी पर उनका दिल बहुत बड़ा था और वो लड़का भी उन्हीं के साथ रह जाता है। अब जितने भी कस्टमर आते सब अम्मा के पास आते। अम्मा की दुकान का नाम था अम्मा की रसोई। सब उन्हें बड़े ही प्रेम से अम्मा अम्मा कहते और अम्मा से कहते, अम्मा अच्छा किया आपने उसका दुकान छोड़ दी, वो बहुत ही खड़ूस है, उसे बात करने की तमीज़ नहीं है, उसने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी की, कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाता। अब वो दिन रात मक्खियाँ मार रहा था और अम्मा की तरह बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देखता। अम्मा अपने काम में व्यस्त थी और वो सबको भर प्लेट खाना खिलाती। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते फिर भी वो उसे खाना खिलाती। सब अम्मा को बहुत प्यार करते थे। देखते ही देखते अम्मा वायरल हो गई। अब तो दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते और तारीफ करते। जितनी इच्छा होती उतने पैसे देकर जाते। अम्मा भी खुश थी कि सब उनके हाथ का खाना खा रहे थे, पर उनके मन में एक टीस सी रह गई थी कि उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो अपने नाती को याद करती और सोचती कि उनका पोता इतने साल का हो गया होगा, कुछ सालों के बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेगा। क्या उसने कभी अपनी दादी के बारे में पूछा? अगर पूछा होगा अपने पिता से तो उनके पिता ने क्या जवाब दिया होगा? लाखों क्वेश्चन उनके मन में थे। फिर भी अपनी इच्छाओं को दबाए हुए, अपने आंसू को अपनी आंखों में समाये हुए वो खुशी से सारा काम कर रही थी। एक दिन अम्मा को पता चलता है कि पास ही सड़क पर एक औरत बेहोश है और वो उसके पास दौड़कर जाती हैं। देखती हैं तो चारों तरफ भीड़ थी। सबको हटाकर उसे पानी पिलाती हैं। उसकी हालत ख़राब थी। उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करती हैं, उसका इलाज कराती हैं। जब वो होश में आती तो वो रोए जा रही थी कि मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। जब तक मैं उन्हें देती रही तब तक उन्होंने मुझे खाना दिया। आज मेरे हाथ पैर चल नहीं रहे, मैं कुछ काम करने लायक नहीं हूँ, तो उन्हें मुझे घर से निकाल दिया। बहू बेटे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, जहाँ कहीं भी जाना हो, जहाँ कहीं भी जाओ, पर हमारा पीछा छोड़ दो। जब मैंने वहाँ से मना कर दिया कि मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरे पति का घर है, तो उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? और ये कहकर अम्मा से लिपट कर रोने लगती है। अम्मा कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मेरी आज से छोटी बहन हो। आज से सारी जिम्मेदारी मेरी है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ रहोगी। और हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर वो अपने घर अपने साथ अपनी उसी होटल में लेकर जाती हैं। छोटी सी कुटिया, छोटा सा ढाबा, पर वो बहुत खुश थी। उसको संभालती और कहती हैं कि अपने बेटे अपने नहीं होते हैं, मुझे भी ये सब पता चला है, मेरी तो आंखें खुल चुकी हैं, तुम भी अपनी आंखें खोल लो। अपने लिए जीना है तो काम तो करना पड़ेगा। तब वो कहती हैं कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मुझे अचार बनाना अच्छे से आता है। वैसे भी अम्मा की रसोई में अचार की बड़ी खपत थी, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता था। अब दोनों बहनें मिलकर खाना और अचार का जुगाड़ कर लेती। सारे कस्टमर और भी खुश थे कि खाने के साथ में अचार भी घर की फीलिंग दे रहा था। अब तो उनके घर दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती। एक दिन जब वो काम समेट कर घर चली जाती हैं तो सुबह देखती हैं कि उनके दुकान का ताला टूटा हुआ था, कुछ सामान चोरी हो चुका था, बाकी सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ था, दुकान भी आधी टूटी हुई थी। अम्मा को समझते देर नहीं लगी कि ये काम पहले वाले दुकानदार ने किया है, क्योंकि उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं जा रहा था, सारे बच्चे और बड़े उन अम्मा की रसोई में ही खाना खाने आते थे। वो उधर से उन्हें घूर रहा था। अम्मा ने उससे कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप अपना काम करने लगी। जो सामान टूट गया था उसे हटाकर जो बचा हुआ सामान था उन्होंने खाने के लिए जुगाड़ करने लगी, क्योंकि बच्चे आ रहे थे और उन्हें तो खाना खिलाना ही था। जब बच्चे आकर ये सब देखते हैं तो वो दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लगता है तुम
ठीक से रहना नहीं चाहते हो। जैसे बेंच और कुर्सियों की टांग गायब हो गई है, क्या तुम्हें भी अपनी एक टांग गंवाने का शौक है? इससे वो दुकानदार डर जाता है और वो कसम खाता है कभी भी अम्मा के आसपास नहीं दिखाई देगा। कल से ही वो अपना ठेला कहीं और लगाएगा। और इस तरह से बच्चों ने अम्मा का साथ देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। अम्मा ने बच्चों से कहा कि वो चाहती हैं कि मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए एक घर बनाया जाए जिसमें वो आराम से रह सकें। उनके जो बच्चे उन्हें बोझ समझते हैं वो सड़क पे ना फेंक कर मुझे दे दें। बच्चे लोग फेसबुक पर ये पोस्ट करते हैं कि अम्मा के नाम का एक रैन बसेरा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप को छोड़ना चाहता है या उन्हें नहीं रखना चाहता है तो कृपया उन्हें फेंके मत या रास्ते में छोड़े मत। उन्हें यहाँ पर छोड़ जाएं अम्मा के पास में, अपने रैन बसेरे में। वो आराम से रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे ये सब वायरल होने लगता है और धीरे धीरे अम्मा की फैमिली बढ़ने लगती है। बहुत सारे लोग अम्मा की रैन बसेरा में शरण के लिए आते हैं और ऐसे करते करते अम्मा का परिवार बढ़ने लगता है। अम्मा ये देखकर दुखी भी थी कि आज के युग में बच्चे अपने माँ बाप को रखना ही नहीं चाहते हैं, पर एक तरफ उनको खुशी थी कि वो उनकी कुछ मदद कर पा रही है, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को नहीं मिलेंगी, वो अपने साथ उन्हें रखेगी और उन्हें हौसला देगी। अम्मा के साथ मिलकर वो थोड़ा थोड़ा काम करते और सब लोग अपना गुजर बसर करने लगते हैं। ऐसे करते करते 6 साल बीत जाते हैं। अम्मा आसपास के गांव शहरों में फेमस हो जाती हैं कि अम्मा की रसोई, जैसे किसी भी अगर घर का खाना खाना है तो अम्मा की रसोई में आ जाए। एक दिन एक 20 साल का लड़का अम्मा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अम्मा कहती है कि बेटा भूख लगी है, चेयर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। पर वो लड़का वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। बहुत देर तक अम्मा को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्मा ने जब उसे गौर से देखा तो वो कहने लगी, तुम दीपक हो। तब वो अपना सिर हिला देता है और अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और उसके गले आकर लग जाती हैं। अरे दीपक बेटा, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। मुझे भरोसा था कि तुम अपने बाप की तरह मुझे धोखा नहीं दोगे, मुझे छोड़ोगे नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, अपनी दादी को खोजते हुए तुम ज़रूर आओगे। दीपक ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दादी माँ, आप कहाँ चली गई थी? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। तब अम्मा कहती हैं कि तुम्हारे पिता ने मुझे रामनवमी के दिन मेले में छोड़ दिया और पलट कर नहीं देखा। अगर उन्हें इतनी मुझसे नफ़रत थी तो मुझसे कह देते, मैं खुद चली जाती। तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे पिता ने मिलकर ये सब किया। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने अपने माँ बाप की कदर नहीं की। पर कोई नहीं, आज मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं खुद के लिए खड़ी हूँ और दूसरों के लिए भी खड़ी हूँ। आज मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, बस इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीपक कहता है, दादी माँ आप गलत सोच रही हो। तभी एक आदमी आकर माँ करता है और कहता है, माँ आप कहाँ चली गई थी। अम्मा जब उधर देखती है तो पतला सा लड़का बीमार, पहचान में भी नहीं आ रहा है और उसकी तरफ देखकर कहती है, मुन्ना, हाँ मुन्ना, ये तुमने क्या हालत बना रखी है। तब दीपक कहता है, दादी माँ, पिताजी आपके जाने के बाद इतने बीमार हो गए थे कि उन्होंने कुछ खाया ना पिया और उनकी हालत देखिए कितनी ख़राब हो गई। तब दादी अम्मा कहती हैं कि तुमने अपनी मर्ज़ी से ही तो मुझे वहाँ छोड़ कर आए। मैं चिल्लाती रही कि मेरा मुन्ना, और मुन्ना मेरा हाथ छोड़कर मुझे चला गया, उसने पलट कर नहीं देखा। तब मुन्ना कहता है कि माँ आप गलत सोच रही हैं। भीड़ में आपका हाथ जब छूट गया तो मैं लुढ़कते लुढ़कते नीचे की तरफ पहुँच गया और कई लोगों के पैरों से कुचल जाने के बाद मैं वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैंने आपको बहुत ढूंढा, पुलिस में कंप्लेन कराई,
अनाउंसमेंट भी करवाया, पर आपकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस वालों ने कहा कि एक अम्मा यहाँ पर आई थी, वो मुन्ना मुन्ना चिल्ला रही थी। मैंने उनसे कहा रुको, आप एड्रेस दो, मैं आपको घर पहुँचा दूँगा, पर वो वहाँ से चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई और आज तक नहीं मिली, अभी तक मिल नहीं रही है। ये सोचकर मुन्ना अम्मा के पैरों में गिर जाता है। तभी उनकी बहू आती है और कहती है, माँ जी आप कहाँ चली गई थी, हम कितने साल से आपको ढूंढ रहे हैं। दोनों की हालत बहुत ही ख़राब लग रही थी। अम्मा को समझते देर नहीं लगी कि ये उनकी गलतफहमी हो गई थी। उनके बीच में उनका बेटा उन्हें बहुत प्यार करता है, वो कभी उन्हें छोड़ ही नहीं सकता था। पर वही है कि उस समय जो स्थिति थी उसे देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि मुन्ना ने उन्हें छोड़ दिया है, जानबूझकर उनकी बहू के कहने पर। अम्मा ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसे बैठालकर पानी पिलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। आज अम्मा बहुत खुश थी कि उनका परिवार मिल गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं घर वापस तो नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। ये मेरा सब परिवार है, अगर मैं चली जाऊंगी तो इनकी देखभाल कौन करेगा। उनका बेटा कहता है, माँ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम इन सब की मदद करेंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगे। प्रॉपर्टी या कोई भी घर मकान उनके नाम कर देते हैं। बस यहाँ से माँ बाप का बुरा समय शुरू हो जाता है और वो कैसे भी करके अपने माँ बाप को से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें माँ बाप कहने में भी शर्म आने लगती है। ऐसी स्थिति में अपने माँ बाप को वो धक्के मार के घर से निकाल देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी ये सब देख रहे हैं और आगे चलकर वो ऐसा ही व्यवहार उनके साथ करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो बूढ़े ही नहीं होंगे, या उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि उनके बच्चे उन्हें ना ही वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, ना रोड पर, और ना ही ट्रेन में बैठाकर कहेंगे मरो जाकर जहाँ मरना है। आज की स्थिति ऐसी है कि बच्चों को अपने माँ बाप को माँ बाप कहने में शर्म आती है। जब तक उनके पास सब कुछ होता है तब तक तो बच्चे कैसे भी करके उन्हें अपने साथ रखते हैं। जैसे ही वो अम्मा सबके लिए एक मिसाल बनी, उसने अपना कभी हौसला नहीं खोया और सैकड़ों लोगों को नई ज़िंदगी दी है। बस समझने वाली यहाँ पर ये बात है कि बच्चे जैसे ही माँ बाप बूढ़े होते हैं उनका त्याग कर देते हैं। कुछ तो उन्हें अंधेरे में छोड़ आते हैं, कुछ उन्हें ट्रेन में बैठाल कर कह देते हैं मरो जाकर जहाँ मरना है, पर वापस मत आना। वो कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो अपने कर्मों को सुधारिए और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। जिसके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछिए कि माँ बाप की क्या वैल्यू होती है। उनके चरणों में ही स्वर्ग होता है और आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बुढ़ापे में सेवा करें तो पहले आप खुद कीजिए, तभी आपके बच्चे सीखेंगे। आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी अच्छी और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।